ये एक सेल्फ पास्ट लाइफ रेग्रेशन टेक्निक है। इसके थ्रू हम अपने आप पास्ट लाइफ रेग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम या ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं जिसे। तो सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल जगह पर शांति से बैठ जाएं, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या फिर आप कहीं पर लेट भी सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपनी पोजीशन लेने के बाद पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपनी बॉडी को और माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए, उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और इमेजिन भी कीजिए साथ ही साथ कि आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक और ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा ढीला होता ही जा रहा है। अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स हो जाने दीजिए। अब आपको कुछ डीप ब्रीथिंग करनी है। 10-11 डीप ब्रीथिंग कीजिए। जब आप सांस अंदर लें तो आपका पेट पूरी तरह से फूलना चाहिए। आपके बेली में सांस पूरी तरह से भर जाना चाहिए। और जब आप सांस छोड़ें तो आपका बेली पूरी तरह से खाली हो जाना चाहिए। सांस आपको धीरे धीरे लेना है। सांस को इतना स्लोली लें कि आपको एक सांस को लेने में कम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम तो लगे ही, और सांस को छोड़ने में भी कम से कम 3-4 सेकंड का टाइम लग जाए। तो स्टार्ट कीजिए। ब्रीथ इन slowly, breathe out slowly, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. लंबा कीजिए ब्रीथ को, पूरे बेली को भर लीजिए। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। एक और लंबा सा सांस अपने बेली में, चेस्ट में पूरी तरह से भर जाने दीजिए। ब्रीथ इन, पूरी तरह से ब्रीथ इन, full of oxygen, and breathe out slowly, relax. Breathe in, फील कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ चुका है। एंड स्लोली ब्रीथ आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो चुका है। धीरे धीरे ब्रीथ इन, फिर से पूरी बॉडी में, स्लोली ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। एक और डीप ब्रीथ लें।
इमेजिन करें कि एनर्जी आपके शरीर में इस ब्रीथिंग के थ्रू आती जा रही है। ब्रीथ इन करें, एनर्जी को इन करें ब्रीथ के साथ। थोड़ी देर ब्रीथ को होल्ड करें और धीरे धीरे उसे छोड़ दें और रिलैक्स होते चले जाएं। इमेजिन करें कि ब्रीथ छोड़ते छोड़ते ही आपका पूरा शरीर, आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, completely breathe in, hold your breath, keep holding and release slowly. Relax, relax, relax. ऑब्जर्व करें अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग की ओर। आप कोई जोर नहीं लगाना। जनरली जैसा ब्रेथ आपको आ रहा है, जैसा सांस जा रहा है, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। एक भी पॉइंट कोशिश करें कि छूटे ना। जब सांस आ रहा है तो आप जान रहे हैं कि सांस आ रहा है, और सांस जा रहा है तो आप जान रहे हैं कि सांस जा रहा है। दैट्स इट। माइंड में कोई काउंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए और शांत होते रहिए। इमेजिन कीजिए जैसे जैसे आप अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने आप शांत भी होते जा रहे हैं। फोकस ऑन योर ब्रीथिंग एंड रिलैक्स। और ज्यादा रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी बॉडी एंड माइंड रिलैक्स, और ज्यादा रिलैक्स। रिलैक्स। ध्यान रहे आपको सोना नहीं है। आप अपनी थॉट्स के लिए कॉन्शियस रहें। आपके आसपास क्या हो रहा है उसके लिए भी कॉन्शियस रहें। बस अपने दिमाग को और शरीर को रिलैक्स होने दें। फील करते रहें अपने शरीर में रिलैक्स को। अपने माइंड में फील करते रहें। आप और ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा शांत होते जा रहे हैं। अब मैं 10 से लेकर 0 तक रिवर्स काउंट करूंगा। ये रिवर्स काउंटिंग आपके लिए एक डाउन स्टेयर की तरह है। मेरे हर एक काउंट पर आप एक कदम नीचे उतरते जाएंगे अपनी इमेजिनेशन में, और हर एक स्टेप नीचे उतरने पर आप फील करेंगे कि आप अपने अंतर्मन के डीप में, गहराई में उतरते जा रहे हैं।
इमेजिन कीजिए कि आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और आपके पैरों के सामने एक स्टेयर्स है, डाउन स्टेयर जो नीचे की तरफ जा रहा है। वो स्टेयर्स ही आपको दिख रही हैं खाली, और बाकी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। अब मैं 10 काउंट करूंगा और आप आगे बढ़ेंगे और स्टेयर से नीचे उतरेंगे। 10, एक स्टेप नीचे, और आप फील करेंगे जैसे ही आप एक स्टेप नीचे उतरे हैं आपका मेंटल कामनेस बढ़ गया है, आप और ज़्यादा अपने डीप में चले गए हैं। 9, और ज़्यादा डीपर। हर एक स्टेप नीचे उतरते उतरते आप पहले से दुगना डीप में बढ़ते चले जाएंगे। आपका माइंड और ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा और ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा। 8, एक स्टेप और नीचे, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा नीचे, और ज़्यादा डीपर। 7, और एक स्टेप नीचे, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा डीपर। 6, और नीचे, और डीपर, और ज़्यादा रिलैक्स। आप फील कर रहे हैं हर एक स्टेप नीचे उतरते ही आप हर बार और ज़्यादा गहराई में डूबते जा रहे हैं, और ज़्यादा डूबते चले जा रहे हैं और रिलैक्स फील कर रहे हैं। 5, और एक स्टेप नीचे, और ज़्यादा डीपर। 4, और नीचे, और डीपर, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा रिलैक्स। बॉडी आपकी फील होना ऑलमोस्ट बंद हो गई है, या फिर आपको अपनी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, उनको होने दीजिए, हो जाने दीजिए। 4, और डीपर, और डीपर, और डीपर। 3, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा रिलैक्स। 2, और डीपर, और नीचे, और ज़्यादा रिलैक्स। 1, और डीपर, बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेप आ चुके हैं। एक और स्टेप और हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर चले जाएंगे, और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा रिलैक्स, और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा रिलैक्स। हर बार पहले से ज़्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे और हमारा इंट्यूशन, हमारा पास्ट लाइफ हमारे सामने क्लियर होने लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप और नीचे रखिए 0। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। फील कीजिए, इमेजिन कीजिए आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं और अपने दिमाग को, अपने माइंड को अलाउ कीजिए जो कुछ भी वो देखने वाला है या देख रहा है, ईजीली वो रिसीव करता रहे।
अब आपको एक बात अपने आप से दोहरानी है, अपने आप से कहनी है। आपको अपनी लाइफ में अभी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो उसी से जुड़े हुए समय में आपको जाना है। अगर पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ था या आपने जाने अनजाने कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से आपका आज, आपका प्रेजेंट परेशान हो रहा है, दिक्कतों से भरा हुआ है, तो आप अपने आप से उस समय में जाने के लिए कहें। आप सिर्फ फोकस करें कि आपकी आज की घटना आपके पास्ट के पुराने किस समय से संबंधित हो सकती है, किससे रिलेट करती है, कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि समय के उस पहलू में जाकर आप कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो उस समय में जाने के लिए खुद को एग्री कर लें, राज़ी कर लें। ज़रूरी नहीं कि आपको डेट, मंथ और ईयर याद हो। आप सिर्फ उस घटना को भी याद कर सकते हैं जब आपने कोई प्रॉब्लम फेस किया था या आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ था। साफ साफ अपने भावों को, उस घटना को अपने मन में एक बार देखने की कोशिश करें और आप अपने आप को पूरी तरह से अपने अंतर्मन पर छोड़ दें। अब हम 5 से 1 तक उल्टी गिनती काउंट करेंगे और 1 काउंट करते ही आप अपने पास्ट के उस समय में पहुंच जाएंगे जहां से आज की आपकी घटनाएं जुड़ी हुई हैं और आप अपनी हर समस्या का जो आज आप महसूस कर रहे हैं उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। 5, बिल्कुल साफ, धीरे धीरे से ये अंधेरा छटता जा रहा है और आप अपने पास्ट में पहुंचते जा रहे हैं। 4 और ज़्यादा क्लियर, कुछ रोशनी आप देख रहे हैं, कुछ धुंधलापन। 3, ये धुंधलापन, ये रोशनी और ये अंधेरा छटता जा रहा है, छटता जा रहा है। 2 और ज़्यादा साफ और ज़्यादा क्लियर। 1, अब आप ध्यान दीजिए, विजुअलाइज कीजिए, कोशिश कीजिए अपने आसपास देखने की आप कहाँ पर हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को देखिए, आप कहाँ पर खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे ज़मीन कैसी है, उसका स्पर्श ठंडा या गर्म, पथरीला या नरम आप महसूस कर सकते हैं। अपने पैरों का रंग देखिए, आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, इस ओर ध्यान दीजिए। आपके आसपास में क्या क्या है आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पेड़ पौधे या फिर कोई इमारत। ये शहर है या गांव है या किसी का घर है, कोई कमरा, आप कहीं पर भी हो सकते हैं।
आप सच में जिस घटना से जुड़े थे आप वहाँ पर हैं। आप अपने आप को जितना साफ देखने की कोशिश करेंगे, आपके आसपास की चीज़ें और ज़्यादा साफ होती चली जाएंगी। देखिए आपके आसपास कौन है, और जिस घटना से आप परेशान हैं उस घटना की शुरुआत आपके कौन से पास्ट में किए गए कर्म थे। तो उस कर्म की नॉलेज आपको लेनी है। ये आपको अपने भावों में पता लग जाएगा। आपको उन कर्मों से जुड़े हुए इमोशंस वहाँ पर रिसीव होंगे। आप अपने आप बिना किसी के कहे भी समझ जाएंगे कि कहीं पर अगर कुछ गलती हुई है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। ध्यान दें अपने ऊपर, अपने आप को जानने की कोशिश करें। कौन हैं आप? आपके घर वाले या आपके दोस्त, रिश्तेदार आपको किस नाम से बुलाते हैं? आपकी पहचान क्या है? आप मैरिड हैं या सिंगल हैं? आप क्या काम करते हैं? जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। उस टाइम में ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपके ऊपर ज़्यादा हावी है? आप अपने आप को वहाँ पर होते हुए भी अपने आप से अलग होके निर्णय ले सकते हैं, डिसीज़न ले सकते हैं, समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आसपास के लोग या फैमिली के लोग जो भी हैं, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो क्या कह रहा है? क्या आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कोशिश कीजिए अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की। आपसे क्या कहा जा रहा है? आप क्या चाहते हैं? कुछ देर आप वहीं पर खड़े रहें, देखते रहें और जानते रहें अपने आप को, अपने पास्ट को, ताकि आप समझ सकें आपके पास्ट में हुई ऐसी कौन सी घटना है जिसके कारण आप आज भी परेशान हो रहे हैं और उसका क्या समाधान है। देखते रहें। समझते रहें। महसूस करते रहें अपने आसपास की जगह को, अपनी ज़मीन को, आसपास की हवा को, आसपास की गंध को, महक को। आसपास के लोग, आसपास की आवाज़ें, वहाँ की रोशनी, अंधेरा, जो कुछ भी आप महसूस कर सकते हैं, ध्यान देते रहें। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ इमेजिनेशन हो रही है, उसे होने दें। ये इमेजिनेशन के द्वारा ही हमें पास्ट लाइफ दिखाई देती है। और जब आप अपनी पूरी कहानी जान चुके हैं, अपनी समस्या का समाधान जान चुके हैं, अब आपको जानना है कि आपका अंत समय कैसा था
आपके साथ क्या हुआ था, और कब आप अपने इस लाइफ में लौटे थे। अगर आप देख सकते हैं तो कोशिश कर सकते हैं देखने की कि पास्ट लाइफ में जब आपका एंड हो चुका था, आपकी सोल का कलर, आपके सोल की लाइट क्या थी, कैसी वाइब्रेशन थी आपकी सोल की। अब आप धीरे धीरे वापस अपने प्रेजेंट में आने वाले हैं। मेरे 5 से 1 तक उल्टा काउंट करते ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, उन सभी यादों के साथ जो पास्ट लाइफ में आपके साथ हो चुकी हैं, और उस समाधान के साथ जो आपने वहाँ पर ढूंढा है। 5 4 3 2 1। आप अपने प्रेजेंट में आ चुके हैं। आप महसूस कर सकते हैं अपने आसपास की आवाज़ को, अपने आसपास अपनी बॉडी में हो रही हलचल को, अपने शरीर की वाइब्रेशन, अपनी सांसों को, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अपनी आँखों को धीरे धीरे खोल दें, और जब मूड हो आराम से उठकर बैठ सकते हैं और 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। थोड़ी देर रिलैक्स बने रहें। आई होप आप अपनी समस्या का समाधान जान चुके होंगे, और अगर कहीं पर कोई भी मुश्किल आई हो या कुछ मिस आउट आपको लगा हो, तो आप इस ऑडियो को या इस वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं। आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर एक बार में आपको समाधान ना मिले तो दूसरी बार में आप उसे पा ही लेंगे। ये सभी लोगों के साथ अलग अलग तरीके से वर्क करता है, इसलिए किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आप शांत होने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप शांत होंगे, हर बार आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।